साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, मनु मीडिया ने कुछ दिनों से ऐसा माहौल बना दिया है बहुजन राजनीति को खत्म करने के लिए। मनु मीडिया दोनों मिलाकर बहुजन राजनीति के, खासकर बहुजन समाज पार्टी को गला घोटने के लिए, बहुजन राजनीति को खत्म करने के लिए पूरी तरह से नहा धो के पीछे पड़ गए हैं। जिस तरह की बहुजन राजनीति, काशीराम के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को ख़त्म करने की जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, इस षड्यंत्र में बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के समाज सेवी और वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं वो लायक नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो ये हमारे योग्य हैं। हमारे नेता अपने नेताओं में तमाम तरह की कमियां निकालते हैं, अपने नेताओं में, अपनी पार्टियों में जितनी कमियां हो सकता है सारी कमियां देख लेते हैं। लेकिन मनुवादी समाज की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, इनकी मीठी मीठी बातें से लगता है इनको कि ये हमारे हितैषी हैं, और बहुजन समाज के जो नेता हैं हमारे हितैषी नहीं, हमें हमारे वोटों के साथ छलवा कर रहे हैं, हमें लूटना चाह रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और इसमें बहकावे में खासकर लगातार हर चुनाव में हो जाता है और बहक जाते हैं समाज। 2 दिन पहले दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने एक खबर चलाया था, बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए 5 लाख रुपया लिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी में अगर चुनाव लड़ना 3.5 करोड़ से शुरुआत होता है, तब बहुजन समाज पार्टी में टिकट मिल सकता है। अगर आप खरीदार नहीं हैं तो ज़बरदस्ती किसी के घर में नहीं बेच सकता है। इतना महंगा टिकट है, क्यों जाते हैं खरीदने के लिए? अरे भाई, जहाँ पर टिकट खरीदने वाला नहीं था वहाँ कार्यकर्ता तो चुनाव लड़े। पश्चिम बंगाल में टिकट खरीदने वाला नहीं था, कार्यकर्ता लड़े हैं चुनाव। आप टिकट ना खरीदो, कार्यकर्ता लड़ेंगे। कैरियर शुरू किए थे तो कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद समाज जब लड़ने की शुरुआत किया तो यही मनुवादी लोग जेपी कांग्रेस से आकर टिकट पे बोली लगा के लेते हैं। भाई, एक टिकट पे बोली लगा के आप लोगे, पैसे किसको काटता है? हर किसी को पैसे चाहिए। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी पैसे लेती है तो कौन सी पार्टी टिकट का पैसे नहीं लेती है? समाजवादी टिकट के पैसे नहीं लेती है, आम आदमी पार्टी नहीं लेती, कांग्रेस नहीं लेती। कौन सी पार्टी टिकट का पैसे नहीं लेती है? कोई कसम खा के कह दे कि टिकट के पैसे नहीं लेती है। जो उद्योगपतियों से ये जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 8,000 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इलेक्टोरल बोर्ड का रिपोर्ट उसमें निकला है। कांग्रेस ने लिया है 1400 करोड़, 1200 करोड़ समाजवादी पार्टी ने लिया है। एक लक्ष्मण यादव हैं, वो टिकट के बारे में ज़्यादा चर्चा में फूल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी टिकट ले रही है। अरे भाई, वो भी तो गिनती करो, इलेक्टोरल बोर्ड में कितना कौन लिया है। लेकिन बहुजन राजनीति को सबको खलता है। बहुजनों की राजनीति को खत्म करने के लिए अगर देखा जाए तो बहुजन समाज के लोग, समाज के जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको खुद बहुजन राजनीति पसंद नहीं है। यादव समाज को बहुजन राजनीति पसंद नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई शोषण कर रहा है दलितों के साथ, सबसे ज्यादा नंबर 1 स्थान पे है यादव, दूसरे नंबर पे मुस्लिम और तीसरे नंबर पे मनुवादी की औलाद है। और सभी लोग को मौका होता वही लोग दलितों को शोषण करते हैं, वही अत्याचार करते हैं। किसी ने मौका नहीं छोड़ा है शोषण करने का। जो दलित समाज है, गरीब समाज है, उनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। मनुवादियों की तरह शुरू से मजबूत हुए हैं, और जो मजबूत होता है उस पर कोई शोषण नहीं कर सकता है। संपन्न लोगों के पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जो गरीब होता है वही, उसी के घर में अत्याचार होता, शोषण होता है। यादों में हर जगह जमीन है, लेकिन दलितों के पास नहीं है। आजादी के पहले से ही इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, और दलित समाज आज भी भूमिहीन है, और इसीलिए इनके साथ शोषण होता है। जबकि कमजोर नहीं है, ताकत से कमजोर नहीं है, लेकिन धन से कमजोर है। कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, अपने कमाने खाने में लगा रहते हैं कि हम अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, बर्बाद हो जाएगा परिवार। कदम नहीं उठाता है, और इसीलिए इनके साथ शोषण होता है। और जिसका बारी आया है उसी ने मुगल काल से, मनु काल से आज तक शोषण होता आया है। दैनिक जागरण ने दिखाया है कि सबसे ज्यादा दलितों का शोषण अगर किसी ने किया, यादव समाज ने किया, वो मुस्लिम समाज ने किया है, और उसके बाद ब्राह्मण समाज ने किया है। इस साहब काशीराम का जब मिशन चल रहा था, लोगों ने चंदा दे दे के इस पार्टी को बनाया, आगे बढ़ा पार्टी, टिकट बेचा जाता है। ये भी एक आरोप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि है तो उसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुजन समाज के लोगों को टिकट दे के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको आगे नहीं मजबूत किया जाएगा, तो समाज में कैसे गरीबी हटेगी? अगर पूंजीपति हर टिकट को ले लेंगे और टिकट खरीद के, और तब दलितों के शोषण कैसे खत्म होगा? दलित समाज कैसे आगे बढ़ेगा? काशीराम का 2006 में निधन हुआ,
7 में सत्ता बनी, 12 में, उसके बाद लगातार पार्टी का ग्राफ गिरता गया है। मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी में है। उनके कार्यकर्ता सड़कों पे लगातार नहीं निकलते हैं। सड़कों पे नहीं निकलने की वजह से ये जो 27 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 27 में सत्ता लाना चाहते हैं, लेकिन अगर कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेंगे तभी 27 में फ़ायदा हो सकता है। टिकट लेने वाली बात है तो किसी घर में कोई टिकट देने वाला नहीं है जबरदस्ती। आप बोली लगा के टिकट लोगे तो टिकट तो मिलना ही है महंगा। आप लोग टिकट मत लो तो कौन खरीदने जा रहा है? खरीदने वाली गलती है ना जी। पड़ी हुई है, नहीं खरीदोगे तो फेंक देगा। ये सब्जी तो है नहीं, जहाँ पे आप नहीं खरीदोगे वहाँ पर चुनाव प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी हुआ, नहीं भी लिया कोई, वहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा गया। जहाँ पर टिकट लिया गया वहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया। ये टिकट बेचने वाली कमी नहीं है, टिकट खरीदने वाली कमी है। और ये गलतफहमियाँ दूर करें। अगर एक नज़र देखना तो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में देखें, उद्योगपतियों से आर्थिक सहयोग लिया जाता है। ये सही है कि अपने लोगों को मौका देना चाहिए और अपने नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और इतना महंगा टिकट दलित समाज के पास खरीदने की औकात नहीं है चुनाव लड़ सके। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।